गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आप लोग ग्रामर की बुक ओपन करिए, पेज नंबर 30। ठीक है। पजेसिव प्रोनाउन क्या है? ये पजेसिव प्रोनाउन देखिए, पजेशन वर्ड से बना है। पजेसिव पजेशन मीन्स अधिकार। जैसे मैं कहूं कि दिस इज माई पेन, यह मेरी पेन है, यानी इस पेन पर मेरा अधिकार है। या ऐसे कहिए दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरी है। माइन वर्ड अधिकार बताता है। दिस पेन इज योर्स, तुम्हारी पेन है। ठीक है। तो माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये सब बेटा पजेसिव प्रोनाउन है, जो पजेशन शो करता है, किसी वस्तु पर अधिकार शो करता है। अब यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। पजेसिव प्रोनाउन फिल करना है, जो उचित हो, सही हो, सुटेबल हो। तो ब्रैकेट में ऑप्शन दिया है। द कार बिलोंग्स टू मी, कार मेरी है। सॉरी, द कार बिलोंग्स टू मिस्टर शर्मा, कार मिस्टर शर्मा की है। तो अब इसी को दूसरे ढंग से कैसे कहा गया? द कार इज हिज, कार उनकी है, यानी मिस्टर शर्मा की है। इट्स तो कहीं से नहीं सूट करेगा यहाँ। दिस साड़ी बिलोंग्स टू सुमन, यह साड़ी सुमन की है। दिस साड़ी इज हर्स, वैसे भी सुमन है तो हिज तो कहीं से नहीं होगा ना बेटा। हिज तो मैस्कुलिन के लिए यूज होता है, तो फेमिनिन हर्स। द हाउस बिलोंग्स टू खन्नाज, ठीक है। ये हाउस खन्नाज यानी खन्ना फैमिली, कई लोग हैं उसमें। द हाउस इज देयर्स, ठीक। द डिक्शनरी बिलोंग्स टू मी, इट इज माइन। भाई मेरी है तो योर्स कैसे लिख सकते हो? यदि मेरी है तो माइन लिखोगे। द बॉक्स बिलोंग्स टू यू, इट इज योर्स। जब ये बॉक्स आपका है, यू का है, तो योर्स होगा, हर्स कैसे हो सकता है? मयंक हैज अ मोबाइल इन हिज पॉकेट, मयंक के पॉकेट में मोबाइल है, तो मयंक तो लड़का है, तो हर्स कैसे हो सकता है? हिज होगा। दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, यह घर मेरा है। इट इज, तो जब मेरा है तो माइन होगा, ठीक। द बॉयज आर प्लेइंग विथ अ बॉल, लड़के बॉल से खेल रहे हैं। इट इज देयर्स, देयर्स इसलिए कहा क्योंकि कई बॉयज हैं, ठीक है। अकेला होता तो हिज होता। दिस शॉप बिलोंग्स टू मोहित, यह दुकान मोहित की है। इट इज हिज, अकेला मोहित है तो देयर्स नहीं हो सकता, हिज होगा। मान्या, मान्या अकेली है, लड़की है, तो इसलिए इट्स का क्वेश्चन ही नहीं उठता, हर्ष हो जाएगा, ठीक। अब आप आइए नीचे, एक्सरसाइज डी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है उसकी पहचान तो बहुत आसान है। सेल्फ या सेल्व्स लगा होता है, लेकिन इम्फेसाइजिंग में भी लगा होता है, ये भी ध्यान देने की बात है। फिलहाल रिफ्लेक्सिव पर फोकस करिए अपना माइंड आप। देखिए एक चीज आपको दो तरीके से मिलेगी, योर सेल्फ और योर सेल्फ्स। यू सिंगुलर भी है, यू प्लूरल भी है। आप अकेले हैं तो भी मैं यू कहूंगी तुम, और आप कई हैं तो भी मैं यू कहूंगी तुम लोग के लिए भी यू और तुम के लिए भी यू, ठीक है। यू सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। जहां तक वर्ब का क्वेश्चन है, यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आता है, लेकिन यू सिंगुलर है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में योर सेल्फ, यू प्लूरल है तो योर सेल्व्स, सेल्फ का प्लूरल होता है सेल्व्स, ठीक है। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की भी पहचान होती है कि जो बात कही जाती है ना, वो सब्जेक्ट पर ही लागू होती है वो बात। जैसे शी लाव्ड एट हर सेल्फ, वह हंसी, किसके ऊपर हंसी? अपने ही ऊपर हंसी। शी पर ही लागू हुआ ना, जो सब्जेक्ट है उसी पर लागू हो गया। यू विल एंजॉय योर सेल्फ, तुम स्वयं आनंद उठाओगे।
तो यू के साथ योर सेल्फ, यानी तुम जो कुछ करोगे उसका असर यू पर ही आएगा। यू के कार्य, यू द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव यू पर ही आएगा। ये हीरो सब्जेक्ट है, हीरो जो करेंगे, हीरो के कुछ भी करने का प्रभाव हीरो पर ही आएगा। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। द हीरो वॉज लुकिंग एट हिमसेल्फ, वो अपने आप को ही देख रहे हैं। द डॉग हर्ट, डॉग ने चोट लगाया। इट सेल्फ, डॉग ने अपने आप को ही चोट लगाया। तो सब्जेक्ट को ही प्रभावित करने वाला कार्य होता है सब्जेक्ट के द्वारा। सब्जेक्ट जो काम करता है उसका असर सब्जेक्ट पर ही आता है। ये समझाने के लिए बता रही हूँ। वो ग्रामेटिकल लैंग्वेज तो अभी आपके समझ में आने से रही बेटा, इसीलिए मैं मीनिंग से आपको समझा रही हूँ कैसे कैसे समझोगे कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव और एम्फेसाइजिंग दोनों में ही यही चीजें होती हैं, तो मीनिंग से समझना पड़ता है हम लोगों को। रिफ्लेक्सिव का मतलब कि सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उसका असर सब्जेक्ट पर ही आ गया, तो वो रिफ्लेक्सिव हो गया। और काम किया सब्जेक्ट ने, असर दूसरे पर आया, तो वो एम्फेसाइजिंग होता है। एम्फेसाइजिंग में केवल ये होता है कि किसी बात को जोर देने के लिए हम कहते हैं, जैसे मैंने स्वयं उसको डांटा। डांटा मैंने दूसरे को है, लेकिन मैंने स्वयं अपने ऊपर जोर दे रहे हैं, तो ये अंतर होता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में देखिए शी के साथ हर सेल्फ पहचान होती है, यू के साथ योर सेल्फ। आप पूरा रीडिंग भले करें लेकिन एकदम समझ सकते हैं। हीरो के साथ हिमसेल्फ, भाई अकेला है, आप देमसेल्फ कैसे कह सकते हैं इसके साथ। डॉग इटसेल्फ, जानवर है इसलिए। हिमसेल्फ भी लिख देंगे तो गलत नहीं है, लेकिन इटसेल्फ ज्यादा सुटेबल है। मीरा एंड मीना दो लोग हैं, देमसेल्फ। वी के साथ आवर सेल्फ, आई के साथ माई सेल्फ। एकदम इसको ध्यान में रखिए किसके साथ क्या आ रहा है। यू के साथ कई लोग हैं तो योर सेल्व्स, एक लोग होते तो योर सेल्फ, कई लोग हैं तो योर सेल्व्स। ठीक है बेटा, आइए अब नेक्स्ट पेज पे एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। काफी कुछ इसके बारे में मैंने बता ही दिया आप लोगों को, फिर भी देखिए। देखिए यहां भी फिल करना है हम लोगों को। राजन डैश, राजन लड़का है ना, तो राजन के साथ हिमसेल्फ। राजन हिमसेल्फ ब्रोक द लॉक, राजन ने स्वयं ताला तोड़ा। ताला को तोड़ा है, अपने आप को नहीं तोड़ा है। यदि अपने आप को तोड़ता तो हो जाता रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, लेकिन अपने आप को नहीं तोड़ा है ना, ताले को तोड़ा है, इसलिए एम्फेसाइजिंग। हाँ, चोर क्या देंगे, राजन हिमसेल्फ, राजन ने स्वयं ताला तोड़ा। यू योर सेल्फ विल सी द चेंज, तुम स्वयं परिवर्तन देखोगे। दे देमसेल्व्स, अब देखिए यहां भी पहचान है बेटा। राजन लड़का है इसलिए इसके साथ हिमसेल्फ। यू अकेला है, योर सेल्फ। दे देमसेल्व्स, मशीन इटसेल्फ, भाई मशीन लड़का लड़की कुछ नहीं ना है तो इटसेल्फ कर दिया। शी हर सेल्फ, आई माई सेल्फ, आई के साथ माई सेल्फ, शी के साथ हर सेल्फ लड़की है। चिल्ड्रन यू, यू के साथ योर सेल्व्स, वी के साथ आवर सेल्व्स। जया लड़की है, हर सेल्फ। गुरमीत लड़का है, हिमसेल्फ। ठीक है, और लगा होता तो पहचान होती कि लड़की है तब हर सेल्फ करते हैं। ऐसे तो गुरमीत लड़का का भी नाम होता है, लड़की का भी नाम होता है, तो कौर ने इसलिए मैंने लड़का मान के हिमसेल्फ कर दिया यहाँ। ठीक है, तो इस पर गौर करिएगा कि किसके साथ क्या है। लड़का है तो हिमसेल्फ, लड़की है तो हर सेल्फ, वी के साथ आवर सेल्फ, यू के साथ यू अकेला है तो योर सेल्फ, यू कई हैं तो योर सेल्फ, दे के साथ देम सेल्फ। कोई भी मतलब ये जेंडर क्लियर नहीं है तो इट सेल्फ, मेल या फीमेल क्लियर नहीं है, न्यूटर जेंडर है तो न्यूटर जेंडर के साथ इट सेल्फ। ठीक है, इस तरह से बेटा पहचान हो जाएगी। अब आइए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पर। आप नीचे देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है आपका। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या मतलब कि डेमोन्स्ट्रेट करना, शो करना, पॉइंट आउट करना। दिस इज माई बुक, यह मेरी पेन है, सॉरी बुक है। दिस इज माई पेन, यह मेरी पेन है, मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ। दिस इज माई पेन, ये मेरी पेन है।
दैट इज माई पेन, वह मेरी पेन है, ठीक है। तो सिंगुलर में तो दिस और दैट आता है, और प्लूरल में दीज और दोज आता है। तो क्लास 4th के हो, इतना जानते हो बेटा, दिस और दैट सिंगुलर होता है, दीज और दोज प्लूरल होता है। लेकिन यहां पर एक बात फंसती है। देखो, दिस दैट दीज दोज, ये प्रोनाउन भी है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि यदि हमारे पास सेंटेंस है दिस दैट दीज दोज लिखा हुआ, तो इसमें हम ये कैसे पता करें कि प्रोनाउन क्या है और एडजेक्टिव क्या है? बहुत सिंपल है। दिस के बाद यदि इज, आर, कोई भी वर्ब आया है तो इसका मतलब कि ये प्रोनाउन है। और यदि दिस दैट दीज दोज के तुरंत बाद कोई नाउन आ जाए, ठीक, दिस दैट दीज दोज के बाद तुरंत कोई नाउन आ जाए, इसका मतलब कि ये एडजेक्टिव है। ये छोटी सी पहचान है बेटा। ओके बेटा, अब आप आइए नेक्स्ट पेज पे। हाँ, आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। देखिए, मैं बताऊं, देखिए क्या करना है इसमें। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है इसमें। जैसे दैट बिल्डिंग, तो यहाँ पे दैट के बाद नाउन आ गया, तो ये हो गया तुम्हारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। हमें इसको चेंज करना है, इस दैट को डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में। मैंने उल्टा बोल दिया, मैं करेक्ट कर रही हूं अपने आप को, ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। देखिए, यदि दिस दैट के तुरंत बाद वर्ब आ गया तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है बेटा, और दिस दैट के बाद तुरंत यदि नाउन आ गया तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। पहली बार मैंने गलत बोला है, ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस में। तो आप फिर से सुनिए इसको। दैट बिल्डिंग इज न्यू, दैट के तुरंत बाद बिल्डिंग यानी नाउन आ गया ना, इसका मतलब कि यहाँ पे दैट क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक ना। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है दैट, इसी सेंटेंस को ऐसे रीराइट करना है कि ये दैट हो जाए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो क्या कर दें, दैट बिल्डिंग इज न्यू को कर दें दैट इज अ न्यू बिल्डिंग। अब दैट के बाद क्या आ गया, इज आ गया। तो जब दैट के बाद इज आ गया तो ये क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। ऐसे लिख लेंगे तो भी समझ में आपको आ जाएगा। एक बार में बस इतना एक कोई चीज ख्याल करिए कि दिस दैट दीज दोज के साथ तुरंत यदि नाउन आ गया, इसका मतलब वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। तो हमें उसको ऐसे सेंटेंस में चेंज करना है कि तुरंत दिस दैट दीज दोज के बाद नाउन न आवे, कोई न कोई वर्ब आ जाए, इज, आर, इस तरह से। तो चलिए देखिए, दीज गर्ल्स आर प्रेटी, तो हमने कर दिया दीज आर प्रेटी गर्ल्स। मीनिंग भी नहीं चेंज हुआ, लेकिन जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव था वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। दिस पिक्चर इज नाइस, दिस इज अ नाइस पिक्चर। देखिए, दिस के बाद यहाँ पे नाउन आया था, इसलिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव था ये दिस। इसको हमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बनाना था, तो दिस इज अ नाइस पिक्चर मैंने कर दिया। दोज पीपल आर एजुकेटेड, दोज के बाद पीपल ने नाउन आया था, इसलिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव था। तो प्रोनाउन कैसे बना दिया, दोज आर एजुकेटेड पीपल, ठीक है बेटा। इस तरह से इसको कर लीजिएगा, आप सब किया हुआ है। अब नीचे आप देख लीजिए क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी हु, विच, व्हाट, हुम, हुज, यही सब फिल करना है आपको। सेंटेंस पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। फॉर लगा है इसलिए हुम लगाए, नहीं तो वाई लगाते तो भी काम चल जाता, लेकिन वाई है नहीं, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में वाई है नहीं। हुम आर यू शाउटिंग फॉर, किसके लिए चिल्ला रहे हो। विच ऑफ दीज ग्लासेज इज योर्स, इनमें से तुम्हारा चश्मा कौन सा है। वॉट डू यू लाइक द मोस्ट,
तुमको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? हुज प्रॉपर्टी इज दिस, किसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब किसकी भरना है तो हुज करेंगे, क्या भरना है तो व्हाट भरेंगे, इस तरह से समझ के करना होगा बेटा ये। हु इज दैट मैन, वह व्यक्ति कौन है इन ब्लू शर्ट, जो ब्लू शर्ट पहने है, ठीक है। इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन, तो रिलेटिव प्रोनाउन देखिए ये सारे क्वेश्चन वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं, जोड़ने का काम, ठीक है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, गॉड उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। यहाँ हु का मीन्स कौन नहीं है, यहाँ हु का मीन्स कौन था, लेकिन यहाँ पे हु का मीन्स जो है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हु का मीन्स कौन, रिलेटिव प्रोनाउन में हु का मीन्स जो, ठीक है। दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट, वे भी सेवा का कार्य करते हैं जो प्रतीक्षा करते हैं, खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं किसी भी सही समय का, सही वक्त का, सही वस्तु का भाव ये। दैट मैन इज द हैप्पीएस्ट हुज ड्रीम्स आर द चीपेस्ट, आकांक्षाएं जितनी ही कम होंगी, सपने जितने ही छोटे होंगे, वह आदमी उतना ही प्रसन्न रहेगा। आई गॉट माई बॉक्स बैग विच आई हैड, विच माने भी यहाँ पे जो, क्योंकि हु यहाँ नहीं लिख सकते, बॉक्स के लिए हु नहीं आएगा, पर्सन के लिए हु आएगा, किसी थिंग के लिए हु नहीं आएगा, इसलिए विच लिखा जाएगा। आई गॉट माई बॉक्स बैग विच आई हैड फर्स्ट स्टडी। लिसन टू, ध्यान से सुनो, वॉट द टीचर इज सेइंग, टीचर क्या कह रहे हैं। दिस इज द वाइज मैन whom I met in the ceremony, यह मतलब यह विद्वान व्यक्ति हैं जो मुझे समारोह में मिले थे। द आंसर विच ही रोट, वह आंसर जो उसने लिखा गलत था। द ताजमहल इज अ मौसोलियम विच वॉज बिल्ट बाई शाहजहां, ताजमहल ऐसा मौसोलियम है जो शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। तो बेटा ये चैप्टर आपका हो गया, बुक में कंप्लीट करिएगा। ओके बेटा, थैंक यू।